उसके पैरामीटर्स के साथ मैपिंग कर सकते हैं कि ये जगह जहां हम लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है या नहीं है। मैपिंग के साथ साथ इसका स्क्रू इन मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। वहां पे एक बारी लगा के फिर हम टेदर से इसको डिटैच कर देते हैं और कैथेटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये उससे इंस्टॉल हो जाता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग। 6 घंटे में पेशेंट को चला फिरा देते हैं। अगर कि कभी निकालना पड़े तो हमारे पास स्नेयर है जो इसके यहाँ से स्नेयर से कैच करके हम इसको अनस्क्रू करके वापस निकाल सकते हैं। आपने पेसमेकर का नाम सुना होगा। पेसमेकर शरीर के अंदर जो रिदम है बॉडी में हार्ट की, उसको एक तरीके से रेगुलेट करता है। पेसमेकर जब शुरू में आया था तो काफी हेवी था, उसको स्किन के बाहर लगाया जाता था, एक डब्बे नुमा वो पेसमेकर हुआ करता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ अब पेसमेकर वायरलेस हो गया है, यानी कि अब बिना वायर के पेसमेकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली सर्जरी उसकी अपोलो में डॉक्टर विनीता है हमारे साथ, मैम ने किया है। मैम से जानेंगे, मैम इस केस के बारे में जरा बताइए। जब पेशेंट आपके पास आया था तो किस कंडीशन में आया था और फिर आपने कैसे ये वायरलेस पेसमेकर को उसमें इंस्टॉल किया? ये 75 इयर्स के लेडी हैं, इनके हस्बैंड को पेसमेकर लगा हुआ है, तो उनको कन्वेंशनल पेसमेकर लगा हुआ है और वो मेरे पास आए ओपीडी में दिखाने के लिए। तो सर दिखाने आए थे। सर के दिखाने के साथ उनके साथ जो उनके वाइफ बैठे हुए थे, तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या हुआ है? तो शी सेड कि शी इज नॉट बीन फीलिंग गुड। उनको लिथार्जी, आउट ऑफ एनर्जी, चक्कर आ रहे हैं और बहुत वीक फील कर रही हैं एंड शी वाज नॉट हरसेल्फ द पेपी सेल्फ दैट शी इज। तो मैंने उनका कहा, मैंने कहा आप किसी को दिखाया है क्या? कह रहे हाँ दिखा रहे हैं। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स शेयर किए मेरे साथ। मैंने जब रिकॉर्ड्स देखे तो उनको बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट टैंजेंट पे ट्रीट किया जा रहा था। उनको हार्ट बीट स्लो थी उनकी। शी हैड 6 साइनस सिंड्रोम। तो मैंने जब वो डायग्नोस किया तो मैंने उनको बोला कि आपको पेसमेकर की जरूरत है, जैसे उनके हस्बैंड को लगा हुआ है वैसे ही। बट जैसे ही मैंने ये बोला, एक तो वो हॉस्पिटल से बहुत डरते थे, दूसरा उनको पेन बर्दाश्त नहीं थी, और जो पेसमेकर का सर्जरी होना था, कट तो लगता ही है जो कन्वेंशनल सर्जरी में करते हैं। शी डिडंट वांट दैट। तो जब उन्होंने ये मेरे को बोला तो मैंने उनको ऑफर किया कि वी कैन डू इट विदाउट सर्जरी, वी कैन डू इट थ्रू द लेग रूट। हम ये पेसमेकर को, इट इज वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पेसमेकर हम लगा सकते हैं जिसकी सेफ्टी और जिसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। मैम ये अगर पेसमेकर आप हमें दिखा सकें, कैसा होता है वायरलेस पेसमेकर और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक बार वो बताइए। ये छोटा सा विटामिन कैप्सूल नुमा पेसमेकर है। तो ये बिल्कुल छोटा सा है, मेरी हथेली पे देखिए एकदम जरा सा लगा हुआ है, ठीक है। इसका ये स्क्रू है, आगे स्क्रू इन मैकेनिज्म है, और ये इधर से एक कुंडा है, आई विल कॉल इट कुंडा, राइट। तो ये यहाँ है। इस कुंडे पे हम लोग कैथेटर अटैच कर देते हैं थ्रू टेदर्स। अटैच करके हम लेग की वेन के थ्रू इसको इंसर्ट करते हैं हार्ट के अंदर। इसकी खासियत ये है कि जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो इसके ऊपर एक शीट होती है इसको प्रोटेक्शन के लिए। उस शीट को जब ये हम ऐसे मसल के साथ लगाते हैं, राइट लोअर चेम्बर की मसल के साथ, उस शीट को हम पुल बैक कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हम उसको उसके पैरामीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं बिफोर इवन स्क्रूइंग इट इन। तो उसके पैरामीटर्स के साथ मैपिंग कर सकते हैं कि ये जगह जहां हम लगा रहे हैं बिल्कुल ठीक है या नहीं है। मैपिंग के साथ साथ इसका स्क्रू इन मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। वहां पे एक बारी लगा के फिर हम टेदर से इसको डिटैच कर देते हैं और कैथेटर को बाहर निकाल लेते हैं। ये उससे इंस्टॉल हो जाता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग। 6 घंटे में पेशेंट को चला फिरा देते हैं। अगर कि कभी निकालना पड़े तो हमारे पास स्नेयर है जो इसके यहाँ से स्नेयर से कैच करके हम इसको अनस्क्रू करके वापस निकाल सकते हैं। इसकी लाइफ स्पैन अगर आप बता पाए, कितनी लाइफ स्पैन होती है? सो ट्रेडिशनल पेसमेकर हैव अ लॉन्जिविटी ऑफ अराउंड 8 to 10 years। उसके बाद वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है। जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ है वो जानेंगे कि हम दोबारा से सर्जरी करके उस बैटरी को बाहर निकालते हैं और नई बैटरी डालते हैं। दिस पेसमेकर with all the parameters that it has, and it is so sophisticated, it has longevity up to 21 to 24 years. So matlab longevity wise it is just beautiful. This is the latest technologically state of art device in the world. अच्छा मैम, अगर बात करें इस पेसमेकर की और जो पहले पेसमेकर इस्तेमाल होता था, उन दोनों के बीच में जो काम करने का डिफरेंस है, क्या उसकी एफिशिएंसी में भी फर्क आता है? ये ज्यादा एफिशिएंट है या वो ज्यादा एफिशिएंट है?
एफिशिएंसी तो आई वुड से सेम है. इट इज जस्ट दैट द टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड सो मच नाउ कि हमारे पास अब ये एक और कैप्सूल आने वाला है जो हम ऊपर के चेंबर में भी डाल सकते हैं. अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, यूएस में, यूरोप में दैट इज अवेलेबल, जो ऊपर के चेंबर में डाल देंगे. हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डीसीजीए को अप्लाई किया हुआ है. आई थिंक बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर वो भी अवेलेबल हो जाएगा. तो दिस टेक्नोलॉजी इनफैक्ट विल बिकम सुपीरियर टू द ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी. अभी हम इक्वेट कर सकते हैं, प्रोसीजर का कह सकते हैं कि प्रोसीजर हमारा बेटर है ये, लेकिन टेक्नोलॉजी हम इक्वेट कर सकते हैं. लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर तक दिस टेक्नोलॉजी विल बी बेटर. अच्छा मैम, जिन लोगों को थोड़ा शंका हो, किसी को ये सोचे कि भाई पेसमेकर में तो वायर्स होते हैं और आप विदाउट वायर अब लगाएंगे, उनको किसी तरीके से अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो कि ये काम करेगा नहीं करेगा, उस तरीके से नहीं करेगा, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे फाइनली? देखिए, शंका तो हमारे देश में प्रूफ हो उसके बावजूद आ जाती है. सो टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, देखिए, जब तक हम टाइम टेस्टेड इनको नहीं कर लेते, इनकी स्टडीज नहीं आ जाती, हम लोग पेशेंट्स में लगा के उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, इट इज, आई वुड से, द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ जब तक हमारे को पूरा अप्रूवल नहीं मिल जाता है, एफडीए अप्रूवल, सीई मार्क अप्रूवल एंड डीसीजीए अप्रूवल इन इंडिया, तब तक ये डिवाइसेस हम नहीं लगाते हैं. सो ये दीज आर फुली सेफ एंड टोटली 100% रिलायबल डिवाइसेस. बिल्कुल, टोटली सेफ एंड रिलायबल डिवाइस है ये. और अगर डॉक्टर कभी आपको प्रिस्क्राइब करें, विनीता मैम प्रिस्क्राइब करें, तो दिमाग में किस तरह का शंका नहीं रखना है. अभी पहली जो सर्जरी है इस वायरलेस पेसमेकर की मैम ने किया है और वो 6 घंटे में जो पेशेंट है उसने चलना शुरू कर दिया है.